1 महीना प्रयाग में रहते हैं और वो कल्पवास करते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा ना। तो कल्पवास क्या है सुनिए। इसका नाम कल्पवास क्यों कहा, क्यों इसका नाम कल्पवास दिया, वो आप सुन लीजिएगा। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। मनुष्य के वर्षों के अनुसार 4,32,000। द्वापुर की उससे दुनिया 8,64,000। त्रेता की उससे तीन गुनी उम्र है और सतयुग की उससे 4 गुनी उम्र है। जब ये चारों युग एक एक बार निकल जाते हैं तो उसको चतुर्युगी कहते हैं। चतुर्युगी उसे कहते हैं। और चारों युग 1,000 बार निकल जाते हैं तब उसको मनवंतर कहते हैं। चारों युग 1,000 बार निकल जाएं तब उसको एक मनवंतर कहते हैं। यहां तक समझ में आया। और ये मनवंतर 72 बार निकल जाएं उसको एक कल्प कहते हैं। ये मनवंतर 72 बार, 4 युग 1,000 बार निकलेंगे तब एक मनवंतर होगा। और वो ऐसे 72 बार वो मनवंतर निकल जाएं तब एक कल्प पूरा होता है। तो इसका मतलब है कि एक कल्प में जितना पुण्य दान, पुण्य तीर्थ यात्रा, जो भी सब कुछ किया जाता है, इतनी लंबे आयु में जो भी सत्कर्म किया जाता है, उससे जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य माघ के 1 महीना प्रयाग में रहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसका नाम कल्पवास है। मैं तो कहूंगा समय मिले तो व्यक्ति को हर वर्ष माघ का महीना प्रयाग में निकलना चाहिए। यदि उतना समय नहीं मिलता है तो कम से कम कुछ दिन तो माघ के महीने में वो श्री प्रयाग में जावे। अब ये माघ को ही क्यों जोड़ा गया, ये भी अब आप सुन लीजिए। और भी तो महीना है, फागुन हो जाता, कार्तिक हो जाता, अगहन हो जाता। माघ के महीने को ही क्यों लिया गया, इसका ही चुनाव क्यों किया गया, अब वो सुन लीजिए। जिस समय सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करे और गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज वृष राशि में प्रवेश करे, उस समय देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त होता है। एक बार फिर सुनिए। सूर्य और चंद्रमा हो मकर राशि में और बृहस्पति जी महाराज हो वृष राशि में, जब ये योग बनता है तब देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में सगरे देवता प्रयाग नहाने के लिए आते हैं। तो 1 महीने के लिए सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति जी महाराज वृष राशि में होते हैं। 1 महीने का योग होता है। इस 1 महीने में सगरे देवता प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करते हैं। जो लोग कल्पवास करते हैं प्रयाग में, और जब वो प्रातः ही भोर में जाके गंगा स्नान करते हैं, तत्काल उन्हें 33 करोड़ देवता 68 करोड़ तीर्थों में डुबकी लगाने का सौभाग्य एक संग प्राप्त हो जाता है। इसलिए माघ के महीने का चुनाव किया है। माघ का महीना आप घर में भी हो तो धूप निकल जाए तब नहीं, सूर्य निकलने से पहले स्नान कीजिए। माघ का इतना बड़ा महत्व है। देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, भोर का समय कल्याण कर देगा। और ऐसे महीने में, जिस महीने में संपूर्ण देवता मृत्यु लोक में आते हैं, और उस महीने में आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। अब आप विचार कीजिए इस भागवत की कितनी बड़ी महिमा है। एक बार फिर हाथ जोड़ के कहूंगा, भले आप 20 मिनट के लिए आए, प्रत्येक दिन इस पंडाल में चल करके आइए। मैंने कल सभी देवताओं